तो क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? यही ना कि ये पार्ट 2 में भी शायरी में ही अपना टाइम गवाएगा या फिर सीधा काम पे लगेगा? ऑब्वियसली यार, आज मैं आपका शायरी में कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। वैसे वो बात अलग है कि मैंने कोई शायरी लिखी भी नहीं है। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं कि हम सीधा काम स्टार्ट करें तो ले लो यार अपना पेन और जो भी आपके पास पड़ा है, टैबलेट, लैपटॉप, स्क्रीन, कुछ भी, लग जाओ काम पे सीधा। कम ऑन। तो पार्ट 1 में हमने गणेश जी का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया था। गणेश जी के चेहरे पे भी हमने काफ़ी वर्क कर लिया था और चांद को भी हमने अच्छा सा बेसिक शेप दे दिया था। अब हमें एक छोटा सा यूवी स्फीयर लेना है और टॉर्सो के नीचे प्लेस कर देना है। उसे स्कल्प्ट मोड में जाके हमें अच्छे से इतना रीमैश करके मोल्ड कर देना है कि जो लेग्स है उसके साथ ये अच्छे से प्रोपोर्शनलिटी बैठ जाए। उसके बाद हमें उसे शेड स्मूथ कर देना है और कंट्रोल जे प्रेस करके उसे ज्वाइन कर देना है। उसके बाद हम चाहे तो अच्छे से हेयर्स को भी रीएडजस्ट कर सकते हैं, उसके प्रोपोर्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। बस स्कल्प्ट मोड में जाना है और ग्रैब टूल की मदद से हम जितना चाहे उतना उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इवन डिटेलिंग कर देने के बाद भी हम उसे रीएडजस्ट कर सकते हैं। डिटेल में ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे अगर ब्रश का साइज़ बड़ा रखा तो। हम चाहे तो इसके अंदर मार्क्स भी ड्रॉ शार्प टूल से यूज़ करके डाल सकते हैं। इसके बाद हम अगर चाहें तो क्राउन के अंदर भी अच्छे से हम थोड़ा रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं सेम तरीके से, क्योंकि डिटेलिंग के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले अगर हमने उसको बड़े साइज़ के थ्रू वर्क किया तो। इसके बाद हमें माउथ के अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में एडजस्टमेंट्स करने हैं। हमें माउथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ करते जाना है। तो हम जैसे जैसे इस पर ड्रॉ करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसे शिफ्ट प्रेस करके साइड बाय साइड स्मूथ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें ट्रंक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ट्विर्ल और ट्विस्ट जो ट्रंक का है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखे, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्मूथ टूल का यूज़ होगा। हम इसे ग्रैब करते हुए साइड बाय साइड शिफ्ट प्रेस करके अच्छे से स्मूथ आउट कर सकते हैं। जो भी छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं, चाहे हाथ के ऊपर है चाहे कहीं पे भी, हम सबको स्मूथ आउट कर सकते हैं। और स्मूथ आउट करते करते बहुत ज़्यादा डिटेल में रियलिस्टिक सा इफ़ेक्ट धीरे धीरे आने लग जाएगा। फिर हम चाहे तो मैट कैप्स चेंज करके इसकी अलग अलग शेडिंग और कलरिंग के साथ हम उसे अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। हमें ये करते जाना है, बार बार रीचेक करके स्मूथ करते जाना है। हिट एंड ट्राई हम जितना करेंगे स्कल्प्टिंग में क्रिएटिवली, उतना ही ज़्यादा हमें क्वालिटी अच्छा मिलेगा काम का। उसके बाद हमें लेग्स के अंदर भी स्मूथ करना है। ऑल्दो लेग्स जो है वो कवर हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा चढ़ जाएगा, क्लॉथिंग होएगी, धोती बनेगी, बट हमें इस बात का फिर भी ध्यान रखना है कि हम अच्छे से इसको प्रोपोर्शनेटली स्मूथ आउट कर रहे हैं। बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। उसका रीज़न ये क्योंकि इसके ऊपर जब हम क्लॉथिंग चढ़ाएंगे तो वो अच्छे से प्रोपोर्शनेटली आनी चाहिए इसके ऊपर। उसके लिए ज़रूरी है कि अंदर का जो पार्ट है वो भी हम अच्छे से बनाएं। चाहे लेग्स हमें बाहर विजिबल नहीं होंगे फिर भी हमें लेग्स को प्रॉपर शेप में बनाना है। हम चाहे तो टोपोलॉजी बढ़ा के टॉर्सो की उसके बाद उस पर और ज़्यादा डिटेल में वर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें चेस्ट का बल्ज बनाना होगा। उसके लिए हमें ड्रॉ शार्प टूल को यूज़ करके अच्छे से उसके ऊपर बल्ज निकालना है। प्लस प्रेस करके रखेंगे तो बल्ज आएगा बाहर, माइनस प्रेस करके रखेंगे तो कैविटी बनेगी, जैसा मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। हम चाहें तो पीछे एक छोटी सी क्रीज दे सकते हैं पतली सी और उसे स्मूथ आउट कर सकते हैं ताकि पीठ भी अच्छे से हमें शेप में मिल जाए। जब अच्छे से टॉर्सो पूरा जॉइन हो जाए और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्मूथ सा अच्छा इफेक्ट आ जाए तो हम इसे टोपोलॉजी इसकी बढ़ा के
उसके बाद इसमें डिटेल में थोड़ा और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। हम इसका ओरिएंटेशन भी चेक कर सकते हैं चांद के ऊपर प्लेस करके, और हैंड्स का ओरिएंटेशन भी हमको अच्छे से चेक करना है, लेग्स का एक एक पार्ट का। जितना ज़्यादा हम हर एक पार्ट में थोड़ी सी गैप रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा इससे ज़्यादा शेप दे पाना। वैसे ही जैसे पाम के अंदर हमें फिंगर्स के बीच में थोड़ी गैप रखनी ज़रूरी है ताकि हम फिंगर्स को स्मूथ आउट कर सकें। अब हमें फिंगर्स के ऊपर वर्क करना होगा। स्नेक डिफॉर्म टूल की मदद से हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंसमेंट लेके आ सकते हैं जो स्ट्रक्चर है। और जब हम स्मूथ इसको करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, तो स्मूथ होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम और होने लग जाती है, वो ये है कि फ्लैट होने लगता है। तो हमें ये बात का ख्याल रखना होगा कि हम कम से कम स्मूथ का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें अचीव कर पाएँ। हालांकि हम ब्लॉब ब्रश टूल का यूज़ करके फिर से उसे फुला सकते हैं, उभार लेके आ सकते हैं, तो वो भी एक हेल्पफुल टूल है। जितनी बार चाहें इसे हिट एंड ट्राई करके रीएडजस्ट करते जाएं। इसमें मज़ा आएगा काफ़ी अगर करते जाएंगे तो, क्योंकि स्कल्पटिंग चीज़ ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव है। जब तक अच्छे से सही क्वालिटी अचीव नहीं हो जाती तब तक करते जाना है। आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल से टर्न कर करके जब हम इसे जूम करके एडजस्ट करते हैं तो कितना सही तरीके से शेप धीरे धीरे आने लगता है पाम का। और एक बार एक साइज में एक हैंड में अच्छे से हमारा सही तरीके से पाम का शेप आ गया तो हम उसी को रेप्लिकेट करके दूसरी साइड भी अपन प्लेस कर सकते हैं, गिवन कि हमारा जो पोज है पाम का वो सेम हो। यहाँ मैंने एक कॉमन सा पोज यूज़ किया है जो हर पाम में हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने शुरू से ही इसमें काफ़ी गैप रखी है हर फिंगर्स में, ताकि जैसे जैसे मैं इसको जूम करके फिर रीएडजस्ट करना चाहूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमें इस बात का पहले से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लास्ट में चाहे तो उसे जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने रेप्लिकेट कर दिया है। राइट से लेफ्ट में रेप्लिकेट हो जाता है पाम मिरर मॉडिफायर की मदद से। जो फोर आर्म है उसका एंड भी हमें अच्छे से अगर एडजस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तब तक हम इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं जब तक हमें लग ना जाए कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। रियलिस्टिक क्वालिटी में हमें लेके आना है, ओरिएंटेशंस को चेंज करते जाना है। हमें हाथ के ऊपर ओम का एक स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि राइट पाम में गणेश जी के ओम धसा हुआ हमें दिखाना है। उससे और ज़्यादा ये रियलिस्टिक और गणेश जी का जो पाम होता है बिल्कुल वैसा दिखने लगेगा। उसके लिए हमें ड्रॉ शार्प टूल की मदद से ओम बनाना है। फिर हम चाहें तो लड्डू बना सकते हैं। हमें राइट हैंड साइड में हमने ओम बनाया तो लेफ्ट हैंड साइड में हम छोटा सा लड्डू पकड़ा सकते हैं। एक बार हमें बस प्रोपोर्शन चेक करने लड्डू के। अभी हम इसमें डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। हम चाहें तो फेस के ऊपर जो त्रिशूल और ओम है उसको भी रीएडजस्टमेंट्स कर सकते हैं उसमें। और फाइनली टॉर्सो की टोपोलॉजी बढ़ा के हम उसमें भी जो चाहें निपल्स हो चाहे नेवल हो सबका थोड़ा थोड़ा सा सजेशन डाल सकते हैं। हमें कोई भी पार्ट ऑफ करने की, विजिबिलिटी ऑफ करने की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम तब कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है ऐसा करने की। उससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है एक एक पार्ट पे अच्छे से वर्क करने में। आप देख सकते हैं कैसे नेवल और निपल्स का स्ट्रक्चर अच्छे से रेडी हो चुका है टॉर्सो के ऊपर। और इस पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो सब
पार्ट जो है विजिबल होने वाला है, हम उसके ऊपर क्लॉथ नहीं चढ़ाने वाले, क्लॉथ सिर्फ लेग्स पे चढ़ेगा। उसके बाद हमें फीट पे वर्क करना पड़ेगा। इसमें भी बेसिक से जो स्ट्रक्चर है फिंगर्स के साथ, उसे दिखाने के लिए हमें स्नेक डिफॉर्म टूल का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने फिंगर्स में पाम की यूज़ किया था। थोड़ा सा सजेशंस अगर हम एक बार दे देंगे तो धीरे धीरे करके उसे और एनहेंस कर सकते हैं फिंगर्स को। हमें टोपोलॉजी बढ़ा देनी है इसकी और फिर वापस स्नेक डिफॉर्म टूल की मदद से और इसे एडजस्ट करते जाना है। शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा स्मूथ आउट करते जा सकते हैं साइड बाय साइड। और वो रूल ध्यान रखना है कि गैप्स होनी चाहिए फिंगर्स में, क्योंकि हम जैसे जैसे बाद में एडजस्टमेंट्स करेंगे, जैसे अभी जूम करके हम इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, वैसे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर हम चाहें तो कान के अंदर भी थोड़ी डिटेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कान के अंदर जो कैविटी होती है वो एक एंगल से भी ज़्यादा, अगर हम हर एक एंगल्स में चेंज करते करते देखते जाएंगे तो और ज़्यादा डीप और गहरा होता जाता है। तो हमें वही करना है, एक एंगल से हमें थोड़ा गहरा बनाना है, फिर दूसरे एंगल में चेंज करके और गहरा बनाना है। इस तरीके से कान के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी रेडी हो जाएगा। कान के पीछे भी हमें कुछ डिटेलिंग करनी है तो हम वो डिटेलिंग कर सकते हैं। ग्रैब टूल की मदद से भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हुए कर सकते हैं। फिर हमें थाइस के ऊपर स्मूथ आउट कर देना है जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स जैसा दिख रहा है। हर एंगल से हम चेक कर सकते हैं बार बार हमारे स्ट्रक्चर को, और जहाँ जहाँ पे भी स्मूथ करने की ज़रूरत पड़ रही है हम उसे स्मूथ कर सकते हैं। फिर हम फीट पे आ जाएंगे और फीट को अच्छे से शेप देने लग जाएंगे। हम अब बेसिक से थोड़ा सा एडवांस शेप में जा रहे हैं फीट की। ग्रैब टूल की मदद से अच्छे से एडजस्ट करते जाना जब तक परफेक्ट शेप आ ना जाए, और साइड बाय साइड स्मूथ करते जाना है शिफ्ट प्रेस करके। इसमें मज़ा काफ़ी आता है। स्कल्पटिंग में ऐसा ही रहता है कि हम जितना चाहे उतना हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, बट मॉडलिंग में वैसा नहीं रहता है। अगर आप मॉडलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकली टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शुरू से ही आपको जो शेप्स है उसके साथ स्ट्रक्चर को रेडी करना पड़ता है। मगर हम चाहें तो स्कल्पटिंग में क्रिएटिवली इसको एडिट कर सकते हो, और आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड रहता है। मॉडलिंग प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में हमें ज्योमेट्रिकल और एकदम आर्टिफिशियल शेप्स चाहिए होती है। उसी तरह स्कल्पटिंग ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए ज़्यादा बेटर रहती है। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी और सारी बॉडीज़ एंटिटीज़ जितनी भी रहती है, चाहे हम गॉड्स को भी बनाएं तो ऑर्गेनिकली ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम स्कल्पटिंग यूज़ करें तो बेटर रहता है। एक बार हमारा एक फीट रेडी हो जाए उसके बाद हमें डेफिनेटली उसको रेप्लिकेट कर देना है और ओरिएंट करके प्लेस कर देना है दूसरे लेग के साथ भी। नेक को भी शेड स्मूथ करके उसके बाद स्कल्प्ट मोड में जाके अच्छे से एडजस्ट कर देना है। प्रोपोर्शंस को आप बार बार रीएडजस्ट कर सकते हो ओवरऑल बॉडी के। हम बैक साइड चाहें तो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार नेक को हम ज्वाइन कर लें टॉर्सो के साथ कंट्रोल जे प्रेस करके, तो हम उसे रीमैश कर देना है और फिर से स्मूथ आउट कर देना है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी हमें हाथों को ज्वाइन नहीं करना है टॉर्सो के साथ, क्योंकि हमने सिर्फ 2 हाथ बनाए और गणेश जी जो गॉड है उनके 4 हाथ यूजुअली डेपिक्ट करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट स्केच में भी हमने 4 हाथ बनाए, तो अभी हमें 2 हाथ और बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें कान को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो हम मास्क टूल की मदद से पूरे जो फेस है उसको ब्लैक कर देंगे। एक बार जो ये फेस पूरा ब्लैक हो जाएगा तो फिर
ये चीज़ कभी भी हिलेगी नहीं अगर आप पास में कान को हिलाएंगे और एडजस्टमेंट करेंगे स्कल्प मोड की मदद से ग्रैब टूल को यूज़ करके। तो मास्क टूल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही रहता है, इसी चीज़ के लिए यूज़ आता है कि उस स्ट्रक्चर को वो फ्रीज़ कर देता है जहाँ पे मास्क किया होता है और सिर्फ पास का स्ट्रक्चर हिलता है। उसके बाद आप वापस मास्क को रिमूव कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कैसे हमने अच्छे से कान को छोटे से क्यूट से शेप में गणेश जी के फेस के साथ सूटेबल बना दिया है। क्योंकि हमने गणेश जी को छोटे से एक बच्चे के रूप में बनाया है, तो छोटे बच्चे में एक क्यूटनेस होती है और वो क्यूटनेस हमें दिखाने के लिए कान को छोटा और इस तरीके से ही बताना होगा। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे सल डाल रखे हैं कान के अंदर। जैसा चाहें हम वैसा अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कर सकते हैं। कान के पास के भी जो स्ट्रक्चर्स है उसको थोड़ा स्मूथ आउट कर सकते हैं फेस के ऊपर। आई लैशेस को स्मूथ कर सकते हैं, आईब्रोज को स्मूथ कर सकते हैं। आईब्रोज में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एक बार हमने जो स्ट्रोक्स डाल दिए बस वो मिटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो आईब्रोज का फील देते हैं। आईलेट्स पे हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं और जितनी बार हम रीएडजस्टमेंट्स करेंगे फेस के अंदर उतनी बार जो आई बॉल के अंदर का ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा डिफ़र हो जाएगा। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि हमें फिर से रीएडजस्ट करना पड़ेगा आई बॉल को, बट फिर भी वो उतना लेंथी काम नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, उसे हम जब चाहे तब ऑब्जेक्ट मोड में जाके रिप्लेस कर सकते हैं, रीओरिएंट करके, मूव करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। हम रीएडजस्टमेंट्स करते जा सकते हैं हम जितनी बार चाहें। थोड़ा सा आइस को आई बॉल के अंदर मैंने कैविटी डिफाइन कर दी है हल्की सी सर्कुलर, जिससे थोड़ा आई बॉल जैसा लुक आ जाए। थोड़ा सा जो टॉर्सो के ऊपर हमने निपल्स बनाया उसको भी हम थोड़ा बेटर शेप आउट कर सकते हैं। हम एक एक इंडिविजुअल पार्ट को रीनेम करके अच्छे से विजिबिलिटी ऑफ एंड ऑन करके चेक कर सकते हैं। हम रेप्लिकेट कर सकते हैं फिर आई बॉल को भी, और उसके बाद हमें शिफ्ट डी प्रेस करके हाथ को रेप्लिकेट करना है और एक नया हाथ बनाना है। फिर एडिट मोड में जाके थोड़ा सा पार्ट उसका आधा सेलेक्ट करके उसे बेंड कर देना है। इससे थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा हाथ का, तो वैरायटी दिखेगी पोज में। और क्योंकि साइज़ तो सेम ही है दूसरे हाथ से, इसलिए जब हम इसे अटैच करेंगे बॉडी से तो एक ही बॉडी का अच्छा सा पार्ट लगेगा। जितने ज़्यादा हम पाम्स को छोटा रखेंगे उतने ज़्यादा क्यूट हम गणेश जी को दिखा पाएंगे। एक क्यूट छोटे से बच्चे के रूप में हम गणेश जी बना रहे, तो हमें हर पार्ट में ये वर्क करते हमें समय ध्यान रखना है कि हम क्यूट उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कर पा रहे हैं। और जितना हम फूला फूला स्ट्रक्चर रखेंगे उतनी क्यूटनेस ज़्यादा दिखेगी, और ये सबसे ईजी होता है स्कल्प मोड में अचीव कर पाना। फिर हम चौथा हाथ बना देंगे रेप्लिकेट करके, और सेम प्रोसेस के थ्रू एडिट मोड में जाके आधा हाथ सेलेक्ट करके उसे बेंड कर देना है। थोड़ा ज़्यादा बेंड कर सकते हो इस बार, ताकि वैरायटी और ज़्यादा आ जाए, और प्लेस कर देना है। फिर हमें थोड़ा सा बैक में प्लेस करेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगेगा दोनों हाथों को। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये। इस तरीके से आप ओरिएंट करना, 4 से ज़्यादा हाथ भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। उसके बाद हम आईलिड्स पे वर्क कर सकते हैं। हमें ग्रैब टूल की मदद से इसके ऊपर डिटेलिंग करते जानी है, फिनिशिंग देते जाना है। फिर हम माउथ के ऊपर भी फिनिशिंग दे सकते हैं स्मूथ टूल की मदद से। स्मूथ टूल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके हम उसे अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ हम आईलिड्स पे कर सकते हैं। जब तक प्रॉपर आईलिड्स
अच्छे से स्मूथ आउट हो नहीं जाती, हम तब तक इस पर वर्क करते रह सकते हैं। और जो नोज़ और आईलिड्स के बीच का क्रीज है उसे भी हम ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हमें आई लैशेस पे भी अच्छे से वर्क करना है। जैसा मैंने बताया था, ये मेन पार्ट होता है फेस का। आईज सबसे पहले हम देखते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके इसे डिटेलिंग और अच्छे से फिनिशिंग के साथ करना। हम गाल को और ज़्यादा चबी और क्यूट बना सकते हैं ग्रैब टूल की मदद से, और शिफ्ट प्रेस करके उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। हमें फिर चांद के ऊपर ओरिएंटेशन चेक कर लेना है पूरी बॉडी का, और चांद को थोड़ा सा ज़्यादा शेप दे देना है अच्छे से। जो कॉर्नर्स है उसके ग्रैब टूल की मदद से उसे और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके फिर कॉर्नर के थोड़ा पास में, थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल टिप पे नहीं, हम उसे ज़्यादा अच्छी शेप दे पाते हैं। फिर हमें आ जाना है लेग्स के ऊपर वापस, और उसे रीमैश करके अच्छे से जॉइन कर लेना है। फिर उसे स्मूथ आउट कर लेते हैं टॉर्सो के साथ जॉइन करने के बाद, स्कल्ट मोड में जाके ग्रैब टूल की मदद से थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और स्मूथ करते जा सकते हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए। सिमिलरली चेस्ट और बैक पे भी हम स्मूथली वर्क कर सकते हैं। एक बार पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए तो उस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल जे और रीमैश करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बुलियन मॉडिफायर की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। बुलियन मॉडिफायर में जाके यूनियन पे क्लिक करना पड़ेगा, और जिस ऑब्जेक्ट को जिसके साथ ज्वाइन करना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर वो ज्वाइन हो जाता है। इस तरीके से पूरे बॉडी को आप ज्वाइन कर लीजिए, हैंड्स को, लेग्स को और टॉर्सो को। फिर आप चेस्ट को थोड़ा रीडिफाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जो आर्म पिट से और जो शोल्डर से उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिख सकते हैं और करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा बैक साइड पे भी शोल्डर का अच्छा लुक दे दीजिए, और जो क्रीजेस है उसको स्मूथ आउट करते जाइए। हमें अच्छे से ये ध्यान रखना है कि हम जो भी क्रीज को स्मूथ आउट कर रहे हैं तब करते समय हमने छोटा साइज़ रख रखा है ब्रश का, क्योंकि ये क्रीजेस है तो हमें डिटेल में स्मूथनेस चाहिए क्रीजेस के अंदर। उसके लिए हमें ब्रश का साइज़ छोटा रखना पड़ेगा, और मे बी स्ट्रेंथ भी हम चाहें तो थोड़ा कम रख सकते हैं। जहाँ बड़े लेवल पे हमें स्मूथनेस चाहिए वहाँ हम ब्रश का साइज़ बड़ा रख के फिर स्मूथ कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना है जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट अपने आप से ज्वाइन हो गया है और हमें उसे रिमूव करना है, तो एडिट मोड में हमें जाके उस पार्ट्स को सेलेक्ट करके वर्टिसेस को राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट हैं उनको भी डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें F प्रेस करके सबको ज्वाइन कर देना है। पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा रिंग का लूप उसका, उसके बाद F प्रेस करके ज्वाइन कर देना है। फिर हम आ जाते हैं वापस से स्कल्ट मोड में, और बॉडी के स्कल्ट मोड में जाके हमें अच्छे से उसको शेप और प्रोपोर्शनेटली रिफाइन करते जाना है। आप देख सकते हैं हमने क्यूट सा बेसिक सा शेप गणेश जी का रेडी किया है अभी। जो एक छोटे बच्चे का शेप होता है। क्रीजेस पे हम थोड़ा ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, जितना चाहें उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कहीं पे भी लगे कि थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसे फटाफट से स्मूथ आउट कर लें, और स्मूथ और ज़्यादा से ज़्यादा कर्वी बनाने से ही बिल्कुल छोटा सा बच्चे जैसा क्यूट सा स्ट्रक्चर और लुक देने लगेगा।
आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी बिल्कुल क्यूट और छोटे से लग रहे हैं, प्यारे से। तो ये ऐसा तभी हो पाता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल और स्मूथ चीज़ का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर्स में। एक एक स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से ज्वाइन कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है बूलियन मॉडिफायर यूज़ करने के बाद पहले के स्ट्रक्चर्स भी बचे रहते तो उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं और पूरा एक ही हम स्ट्रक्चर रख सकते हैं। जब ये लेग्स और फीट्स के साथ भी हम कर लेंगे तो फिर उस जॉइंट्स को हम स्मूथ करते जा सकते हैं। फिर प्रोसेस सेम है, बस शार्प क्रीज टूल का भी अगर यूज़ करें तो हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है, तब स्मूथ आउट हो जाएगा। शिफ्ट छोड़ देंगे तो फिर से शार्प क्रीज टूल पे आ जाएगा वो। थोड़ा सा जो बोन निकला रहता है एंकल, उसे हम सजेशन के थ्रू दिखा सकते हैं फीट के ऊपर। हल्का सा सजेशन देने के बाद हम पाम पे भी वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली जो क्रीजेस है उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें अलग अलग एंगल से ज़्यादा अलग अलग शेडिंग्स चेक करनी है तो फिर से मैट कैप्स को चेंज कर सकते हैं। अब की बार हमने एक गोल्डन मैट कैप लिया है। अब हम फिर से पूरे स्ट्रक्चर को रीचेक करके जहाँ जहाँ पे भी स्मूथ होने का चांसेस हमें लग रहा है वहाँ हम स्मूथ करते जाएंगे स्मूथ ब्रश टूल की मदद से स्कल्प्ट मोड में जाके। हर पाम को जो हमने ज्वाइन किया है हैंड्स के साथ वहाँ हमें स्मूथ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ओम का जो स्ट्रक्चर गढ़ा हुआ हमने बनाया है एक पाम में राइट हैंड साइड के, उसे छेड़ना नहीं है हमें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प ही होता है। चाहे तो बालों में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं हर स्ट्रक्चर में जहाँ हमें लग रहा है प्रोपोर्शंस के साथ हम खेल सकते हैं। दो हाथों को जोड़ने के बाद जो शोल्डर के ऊपर क्रीज बनती है कभी कभी उसके ऊपर थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगता है छोटा सा, तो उसे भी हमें स्मूथ आउट करना है और फिर से बार बार क्रीज करना पड़ सकता है ड्रॉ शार्प टूल की मदद से। अगर कहीं पे ज़्यादा फ्लैट हो जाए कोई भी हिस्सा तो हम ब्लॉक टूल की ब्रश टूल की मदद से हम उसे फिर से फुला सकते हैं और थोड़ा सा उभार दे सकते हैं। तो ब्लॉक ब्रश टूल भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसके बाद हमें मास्क करना है पैंट बनाने के लिए, धोती जिसे हम बनाएंगे गणेश जी की। तो हमें मास्क करने के लिए फिर से स्कल्प्ट मोड में जाके अच्छे से छोटी साइज़ यूज़ करके ब्रश की अच्छे से मास्क कर देना है मास्क टूल की मदद से। और जहाँ पे भी एकदम पास में जो स्ट्रक्चर से दो उनको जूम इन करके अच्छे से मास्क करना है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो इरेज हो जाएगा मास्क, और कंट्रोल नहीं प्रेस करेंगे तो अच्छे से मास्क होता जाएगा। इन दोनों के बीच में खेलते हुए हमें बिल्कुल डिफाइन लाइंस बनानी है मास्क की स्ट्रक्चर्स के ऊपर अच्छे से, और टॉर्सो से लेकर फीट तक हमारे पास अच्छा सा एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाना चाहिए। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सके तो कनेक्टिंग ना हो कहीं पे भी ये मास्क पूरा बॉडी के ऊपर, क्योंकि जब हम इसमें थ्रेशोल्ड बढ़ा के इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो हमें पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप थिकनेस बढ़ा के मास्क एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ उसकी विजिबिलिटी ऑन रख के देख सकते हैं कि आपको क्लॉथ का मटेरियल कितना ज़्यादा थिक चाहिए।
उसके बाद हम चांद को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं एंगल, और जो उसके टिप्स है उसको भी थोड़ा सा बेटर शेप कर सकते हैं। स्मूथ आउट करते जा सकते हैं ग्रैब टूल की मदद से, थोड़ा जूम इन करके, थोड़ा बेटर करके, ज़्यादा डिटेल में स्मूथ कर सकते हैं। फिर हम प्रिंट करके इस तरीके से अच्छे से प्लेस कर देना जो गणेश जी के साथ सूट करे। और हर एंगल से रीचेक करते जाना है कि कहीं पे भी वियर्ड सा बैंड ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ करके चांद को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वाला स्ट्रक्चर दे देंगे तो रियलिस्टिक लगेगा। फिर हमें गणेश जी की जो धोती बनाई है हमने, पैंट का जो स्ट्रक्चर दिया है, उसी के ऊपर हमें एक बेल्ट बनाना पड़ेगा जिससे जो धोती होल्डेड प्लेस में रहती है टॉर्सो पे, वो हमें अच्छे से मिल पाए। उसके लिए हमें मास्क टूल लेके फिर से धोती के ऊपर, पैंट के ऊपर ही हमें एक स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा मास्क टूल की मदद से। और जब पतली सी लेयर ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद हमें मास्क एक्सट्रैक्ट करके बेल्ट उसके ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, थिकनेस बढ़ा देनी है। और चाहो तो उसको डबल भी कर सकते हो, मैंने तो शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके डबल बेल्ट बना दिया। रीमैश करके आप बार बार रीएडजस्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में जाके ओरिएंटेशन भी उसकी चेंज कर सकते हो, फिर स्कल्प्ट मोड में जाके वापस से स्मूथ आउट कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो बाकी के सारे व्यूज़ को डिसेबल कर सकते हैं, लेग्स को, क्लॉथ को, लेग्स के ऊपर जो पैंट है उसको, और उसके बाद सिर्फ यही स्ट्रक्चर जो हमें दिखेगा तो हम उसको हर एंगल से उसके ऊपर डिटेलिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो बेल्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे हम अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करने वाले हैं हम। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ अगर सिंपल सी लाइन भी दे रहा हूँ तो कितना एस्थेटिक और अच्छा सा फील आ रहा है बेल्ट के ऊपर। ऑब्वियसली क्योंकि ये गोल्डन होने वाला है, मेटल का बना हुआ, तो हमें डिज़ाइन भी वैसी ही देनी है। थोड़ा सा सर्कुलर अंदर रिंग्स बना सकते हैं। ये सारा तो डेफिनेटली हम ड्रॉ शार्प ब्रश टूल की मदद से करते हैं, ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले क्राउन में भी ऐसा करके बताया ही था। फिर हमें क्या करना है, एडिट मोड में जाके जो पैंट है ना उसको एक बार हमने व्यू को फिर से ऑन कर दिया तो उस पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। वर्टिसेस को राइट क्लिक करके जो हमें लग रहा है एक साथ टच हो सकती है और एक्स्ट्रा लग रही है तो मैंने वो कर दिया है इसमें। इसके बाद हम चाहें तो मैट कैप्स को फिर से अलग अलग ट्राई करके वैरायटी में एडजस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा सूटेबल लग रहा है, जिससे हम हर एंगल से शेडो समझ पाएँ और एडजस्ट कर पाएँ। तो मैंने ब्राउनिश सा एक लिया है मैट कैप और अब हम पैंट के अंदर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं थोड़ी ज़्यादा। एक बार स्कल्प्ट मोड में हम जाएंगे तो उसके बाद हम स्मूथ ब्रश टूल और ग्रैब ब्रश टूल की मदद से जो क्रीजेस है पैंट के उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीजेस जैसे लाइंस बनानी है ड्रॉ शार्प टूल की मदद से, जिससे एकदम पैंट का जो धोती स्टाइल में जो अच्छा सा अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ फॉर्म होते हुए जो सल आते हैं वो इसके ऊपर डिटेल में दिखने लगेंगे। इसी के साथ जो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है गणेश जी का वो रेडी होता है धोती और क्लॉथ के साथ। अच्छे से हमने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है।
इसके बाद और ज़्यादा डिटेल में एडवांस में हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो यार अपना पार्ट 2 तो हो गया है कंप्लीट। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इस बार वीडियो में मैं हम करके बोल रहा हूँ, जबकि पहले मैं आप करके कह रहा था, राइट। हैवीनेस, भाई हैवीनेस लगती है हम बोलने में, जो हैवीनेस आती है ना वो आप बोलने में नहीं आती। अब क्यों आप ये बकवास सुन रहे हो यहाँ बैठ के? ऑब्वियस सी बात है, आपको अपना काम करना होगा, तो आप चालू करो यार अपना काम, फिर नया वीडियो तो आता ही होगा। बस जस्ट स्टे ट्यून टू माय चैनल, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।